अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की ये जो वीडियो है हमारा फर्स्ट एपिसोड है, पहला पार्ट है Q&A यानी क्वेश्चन और आंसर यानी कि सवाल और जवाब का। चूँकि पिछले हफ्ते मैंने एक कम्युनिटी में ये पोस्ट डाली थी जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनके कमेंट के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं उनके कमेंट की तरफ और बारी बारी सबके कमेंट को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे। आइए इंशाअल्लाह जो कमेंट मैंने पिक किए उनके जवाबात को मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, एक साहब है सद्दाम हुसैन, उन्होंने ये कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे उर्दू में ज़ेर कहाँ लगाना है, ज़बर कहाँ लगाना है मालूम ही नहीं है ना पढ़ता, तो इस पर एक वीडियो बनाएं प्लीज़ सर। देखिए, पूरी वीडियो तो मैं पहले भी बना चुका हूँ, हो सका तो इंशाल्लाह इसकी जो लिंक है आई बटन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगाएं, वो आप देख लीजिए। फिर भी आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि देखिए, उर्दू लैंग्वेज एक कशिश लैंग्वेज है, बहुत मीठी लैंग्वेज है। और चूँकि उर्दू का ग्रामर दीगर लैंग्वेज से अलग है, जैसे इंग्लिश का ग्रामर है तो उसमें क्या होता है, A, E, I, O, U हेल्पिंग जो लेटर्स होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि बी के बाद आई हो तो बी होगा, ई हो तो बे होगा। लेकिन उर्दू में ना ज़बर ज़ेर पेश स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन जब पूरे पैराग्राफ पढ़ते हैं वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि हम ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगाएं। तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो अगर वहाँ पे आपको ज़बर ज़ेर पेश में रुकावट आ रही है तो पहले तो आप देखिए कि वो लफ्ज़ है या फिर दो हर्फ है, जैसे इस उस है, या फिर कोई वर्ड है, जैसे यूँ कह लीजिए जैसे मुस्तकीम, मुंतज़िर, ऐसे कोई अल्फाज है। अगर उर्दू अल्फाज है तो फिर तो आपका जो उर्दू अल्फाज की जो मालूमात का जो चैप्टर है, उर्दू अल्फाज के बारे में जो वीडियो बनाई जा रही है उसे आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू डिक्शनरी का यूज़ कीजिए, क्योंकि अल्फाज पर भी एराब पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग उर्दू अल्फाज के एराब को गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो उर्दू अल्फाज की वीडियो देखेंगे तो आपको उससे भी मालूम चल जाएगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसके अलावा आपको रुकावट आ रही है, जैसे इस उस वगैरह आप नहीं पढ़ पा रहे, या कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आता तो इंग्लिश में लेकिन उसको उर्दू में लिखा गया है, तो फिर आप उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा गूगल में जाके, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण आपने इंग्लिश में सुना ही नहीं और इंग्लिश आपको इतनी नहीं आती, तो अब उर्दू में आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको उर्दू लुग़त एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है, आप देख लीजिए, आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। इसका जो लोगो है मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, ये उर्दू लुग़त है, यहाँ पे आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। तो देखिए, दूसरा ये मास्क ऑफिशियल इन्होंने सवाल किया है, कहानी वाली किताब का नाम बताओ। तो देखिए, कहानी वाली बहुत सारी किताबें आती है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, वैसे मैंने भी 2-3 किताबों को सर्च किया था प्ले स्टोर पे, तो उर्दू हिस्टोरीज आप लिखेंगे तो कुछ बच्चों की कहानियाँ, इसी तरह एक वेबसाइट है urdupoint.com, ठीक है, urdupoint.com, वहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा एक साहब ने कि थोड़ी परेशानी होती है जैसे वाह वे बड़ी ये, ठीक है। तो देखिए, इनको क्या परेशानी हो रही है कि या और बड़ी ये, तो बड़ी ये आपको मालूम है कि जो लंबी वाली ये आती है, आपने देखी होगी, आपको मैं उर्दू कायदा निकाल के दिखा देता हूँ कि देखिए इसमें फ़र्क कौन सा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक या और एक ये, उर्दू कायदे में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आसानी से पता चल सकेगा, ठीक है। तो देखिए, उर्दू कायदा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, ये या है और ये, अब ये दोनों की शक्ल अलग है। अगर एक हर्फ के साथ इस्तेमाल होते, जैसे बा या ज़ेर बी होगा और बे या ज़ेर बे, ठीक है। लेकिन अब जब ये दरमियान में होगी ना तो इनकी शक्ल सेम हो जाएगी, यानी 2 नुक्ते ही में बदल जाएगी। जैसा आप यूँ कह लीजिए कि बील और बेल, जैसे कहते हैं ना बील और बेल, ये दोनों सेम लिखे जाते हैं। हाँ, सिर्फ उस जगह उस वक्त जो सेंटेंस यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि यहाँ बेल की बात हो रही है या बिल की बात हो रही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बहुत कोशिश किया उर्दू पढ़ने की, है ना, बट पढ़ नहीं पा रहे, क्या करें जैसे सीख जाए उर्दू पढ़ना। देखिए, क्या करें, तो आप उर्दू अगर सीख ही रहे, माशाल्लाह, अच्छी बात है, चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि कंप्लीटली तरतीब वाइज वीडियोस को देखना है
और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस देख के बस कर लेना है, नहीं, आपको खुद से भी किताब लेकर बैठना पड़ेगा। और अगर ये हो सके, अगर कोई आपको उर्दू सिखाने वाला रूबरू भी मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो डायरेक्टली आपको बता देगा क्या गलती है और मतलब क्या गलती नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये साहब है पबजी किलर गेमिंग, ये पूछ रहे हैं हमारे घर में परेशानी बहुत है। चले, आपने पूछा, इनको मैंने वैसे कमेंट भी कर दिया था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए परेशानी हो ना घर में तो आपको घर वालों को बताना, आप खुद भी नमाज की पाबंदी करें इंशाल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द करें, अपनी ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द करते रहे। और एक जो मैंने आपको कमेंट में भी बताया था वो अभी बता देता हूँ, एक वजीफ़ा है या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़े, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी। अच्छा देखिए एक और साहब है ऑफिशियल आरिफ सिटी, कब तक आएगी वीडियो, यानी ये यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाली वीडियो, तो ये आ गई, आप देख लीजिए इसको। अब देखिए आगे ये साहब पूछ रहे हैं मुझे कुछ उर्दू पढ़ना आता है लेकिन कुछ हुरूफ नहीं आते हैं, है ना। तो अब इन्होंने जो पूछा है इसका जवाब ये है कि कुछ उर्दू पढ़ना आता है, यानी आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, तो अब आपके लिए परेशानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा उर्दू पढ़ना आता है। अब मैं जो गैस कर रहा हूँ, मैं जो मतलब सोच रहा हूँ, आप कुछ हुरूफ में वही हुरूफ हो गए जो दो हर्फ से मिलकर हर्फ बनते हैं, जैसे बे और हे मिलकर भ बनता है। ठीक है, आइए आपको मैं कायदे में दिखाता हूँ। जो पहला कायदा है तामीर अदब, ये पहला कायदा, इसमें वो हुरूफ दिए हुए, आपने ये सबक अगर पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए ये वाले हुरूफ की मैं बात कर रहा हूँ, बे और हे मिलकर भ बनता है, पे और हे मिलकर फ। तो इस सबक को आप कंप्लीटली देख लीजिए, इस सबक को उर्दू की पहली किताब के पार्ट्स देखने के साथ साथ इसको अच्छे से देख लीजिए ना कि कौन से हर्फ मिलकर, ये पूरे सबक को आप 2 से 3 बार दोहराइए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें भी अटक जाते हैं, भ फ थ और ढ ट, इस तरह के जो साउंड वाले हुरूफ है ना इसमें भी अटक जाते हैं। तो इसमें आप कोशिश कीजिए इस सबक को वापस से पढ़िए और अच्छे से सीख लीजिए, तो आपको ये कुछ हुरूफ है ना वो भी पक्के हो जाएंगे, तो आप अच्छे से उर्दू पढ़ सकेंगे। इसी तरह देखिए एक और साहब है कि हम तो अभी तक सीख ही नहीं पाए। चले, आप स्मार्ट पावर सॉल्यूशन आपकी चैनल का नाम है, आपने कमेंट किया, शुक्रगुजार हूँ आप तमाम ही लोगों का जितने लोगों ने हौसला अफजाई की। तो आप पढ़ नहीं पाए तो पढ़िए, आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही है। ठीक है, तो देखिए एक और साहब कह रहे हैं मैं माली हालत से परेशान हूँ, है ना, इसलिए कुछ वजीफ़ा बताइए। कौन सा, मैं बरकत अली आदम कब, है ना। चले, तो देखिए इसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है माली हालत के लिए दुरूद पाक। एक कोई अपना वक्त मुकर्रर कर लीजिए दिन में और दुरूद शरीफ पढ़ने के आदि, यानी रोज़ाना जैसे 100 बार पढ़नी है या 500 बार, 1000 बार, रोज़ाना आप नमाज के बाद कोई भी वक्त एक मुकर्रर कर लीजिए और आप उसे कंटिन्यू पढ़िए रोज़ाना, इंशाल्लाह आप खुद इसकी बरकत देखेंगे। इसी तरह एक और साहब है कि प्लीज़ सर माय प्रॉब्लम सॉल्यूशन आई रिक्वेस्ट, जो इन्होंने पहले मतलब कमेंट किया, सॉरी ये रहा इनका कमेंट, आइए इनके कमेंट को पढ़ लेते हैं। सर मैं क्लास 11 यानी उर्दू सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ, मेरे को उर्दू बुक पढ़ने और उसके अक्षरों को समझने में दिक्कत आती है और लिखते वक्त किसी अक्षर को कैसे मिलाना है हमें नहीं आता है। चले, तो आप ऐसा करें ना कि 11वीं में आप पढ़ रहे हैं और उर्दू आप पढ़ तो रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपने लिखने की बात की तो आप पढ़ तो लेते होंगे थोड़ी बहुत। अब आप चूँकि लिखने का पूछ रहे हैं, दिक्कत आ रही है कब, जब हुरूफ को मिलाते हैं, जो अक्षर है यानी कि जो शब्द है जिसको हम लेटर्स कहते हैं इंग्लिश में, अगर उसके लिए आपको रुकावट आती है तो उर्दू के जो मैंने लिखने के 5 पार्ट रखे उसको देखिए, इंशाल्लाह आगे भी कुछ पार्ट बनाए जाएंगे, वो भी कंटिन्यू देखिए। और अगर मेरी चैनल पर भी जब तक नहीं आते तो आप एक यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए ओपल कैलीग्राफी, क्या लिखना है, ओपल कैलीग्राफी आप लिखिए, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हुरूफ को लिखने की, शक्लों को मिलाने की, ये सब बातें वहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, तो आपकी परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। देखिए अब एक साहब है उर्दू लिखना और पढ़ना कैसे सीखे, तो ये मतलब सवाल का जवाब तो दे दिया ही गया, पढ़ना सीखे इसके बारे में तो कितने सारे वीडियो है, लिखने के बारे में अभी 5 पार्ट हो चुके, उसे आप देखिए। इसके बाद एक साहब ने सुभान अल्लाह कहा, यहाँ तो शुक्रगुजार हूँ मैं इनका हौसला अफजाई के लिए।
तो देखिए एक और साहब दानिश फैज़ान साहब है, इनने सवाल किया है कि मैं उर्दू लगभग सही से पढ़ लेता हूँ लेकिन लिखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में कोई वीडियो बनाए। तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, उर्दू का पार्ट नंबर 1 आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है, उर्दू का पहला पार्ट। इसमें मैंने आपको बताया कि उर्दू आप पढ़ तो रहे अच्छे से, अब उर्दू लिखने में किन किन बातों का जानना ज़रूरी है। और अगर आपने उर्दू लिखने की वीडियोज़ भी नहीं देखे तो उसमें आप देखिए कि 5 पार्ट में मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को समझा है, यानी हर वीडियो में कम से कम 5 से 6 अल्फ़ाबेट को लिया है, उर्दू हुरूफ को, और उन्हीं के ऊपर फोकस करके बताया कि किस तरह लिखना है और किस तरह हमें क्या गलती करने से बचना है, तो आप उसे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक साहब है जिन्होंने मतलब रिक्वेस्ट की थी कब वीडियो आएगी और सवाल पूछा था, तो ये कह रहे हैं मेरा सवाल है कि कोई ऐसा कीबोर्ड बताइए जिसमें सहाबाई किराम और बुजुर्गान दीन के आगे अलकाब लिखने में आसानी हो। देखिए आपने सवाल किया है, अलकाब किसे कहते हैं, जो नाम मशहूर होता है जैसे मुजद्दिद, मुफस्सिर, ये लक़ब होते हैं तारीफ़ के साथ, ठीक है। अलकाब नहीं कहेंगे, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना उसको अपने कहते हैं दुआइया जुमला, जैसे आपने नीचे लिखा है ना, देखिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि ख़ासकर जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाहि अलैहि, शॉर्ट में जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में लिखते हैं एकदम शॉर्ट में, प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए इसमें 5 लोगों ने लाइक भी किया। देखिए इनका जवाब जो है वो कीबोर्ड तो इस तरह का नहीं मिल पाया। हाँ, उर्दू कीबोर्ड है जिसमें आप पूरा लिख सकते हैं सौद लाम या, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इनके आसानी के लिए और हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट को सर्च किया, तब जाके मुझे एक वेबसाइट मिली, आपको ये मैं बताता हूँ। तो ये क्या है, अलकाब नहीं कहना, इसको दुआइया जुमला। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये दुआइया पीछे जुमला है यानी सेंटेंस है। इसी तरह कोई सहाबाई किराम है तो रदियल्लाहु ताला अन्हु, कोई बुजुर्ग है बुजुर्गान दीन में से तो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। तो देखिए वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गूगल पर जाकर ये सर्च करेंगे, देखिए आपको मैं क्रोम में ले जाकर के आपको दिखाता हूँ। गूगल आप कोई भी ब्राउज़र में चले जाए, आपको वहाँ पे सर्च करना है U+FDFA। क्या सर्च करना है, U+FDFA, तो आपके सामने इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करनी बल्कि जो नीचे थोड़ा सा जाना है और आप देख लीजिए इसको, विक्टिनोरी है ना, ये वेबसाइट है, ये यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विक्टिनोरी, ये इस पर आपको क्लिक करनी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के पेज पे आप चले जाएंगे। तो इस वेबसाइट के पेज पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे क्या है, सी अल्सो, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। जैसे देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बर ज़ेर के पास मिल गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, दुरूद पाक अलैहिस्सलाम, जैसे किसी नबी का नाम ले रहे हैं ना, इस तरह देखिए यहाँ पर क्या है, रहीमल्लाह है ना, रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं ना, तो रहीमहुल्लाह भी चले, और रदियल्लाहु अलैहि या रदियल्लाहु अन्हु। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, सिंपल इस तरह क्लिक करके आप इसको खोल भी सकते हैं और यहाँ पे इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और आपको व्हाट्सअप वगैरह जहाँ पे भी आपको भेजना है वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो वेबसाइट खुली आपको, और इसको कॉपी करके इसको सेव कर देना है, ठीक है, या तो किसी की प्रोफाइल भी भेज देना या फिर आप इसको बुकमार्क में भी सेव कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो सवाल के जवाब दिए गए आपने इसे बहुत सुना होगा। एक और साहब है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये साहब कह रहे हैं कि जनाब आलिम है ना बनने के लिए कौन से बुक कोर्स सिलेबस होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। देखिए एक वीडियो पूरी वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन आप ये जवाब सुन लीजिए कि आलिम क्लास जो है ना वो वहाँ जो यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम, वहाँ के सिस्टम के हिसाब से होता है। वैसे अगर आलिम बनने के लिए देखा जाए ऑफिशियली तो ये 7 साल डिमांडेड कोर्स है, ठीक है, 7 साल में 14 सेमेस्टर हो गए, 6 महीने, यानी रमज़ान से लेकर रबीउल अव्वल, फिर रबीउल अव्वल से लेकर रमज़ान से पहले तक ये सेमेस्टर होते हैं। और इसमें किताबें अलग अलग होती है, जैसे दाऊद इस्लामी के जामियातुल मदीना है वहाँ पे थोड़ा अलग सिलेबस है, और इसी तरह दारुल उलूम है, यूनिवर्सिटी से, तो जहाँ पर जिस तरह की पढ़ाई होती है वहाँ पर उस तरह की किताबें पढ़ाई जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि पहले दर्जे में यानी पहले क्लास में बुनियादी किताबें होती है उर्दू ही में, दूसरे क्लास में अगर आप जाएंगे तो थोड़ी उर्दू किताब होगी, थोड़ी अरबी, और तीसरे चौथे से फिर ज़्यादातर अरबी ही किताबें शुरू हो जाएगी, हदीस की और वाक़ियात की। तो उम्मीद करता हूँ आपने जवाब को सुन लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप भी कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा।